पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े थे। आज दोनों का डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है, जैसे आपका सीबीएसई में जो फाइनल 12 एग्जाम होता है, जेक बोर्ड में फाइनल 12 एग्जाम होता है, उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी पूछे जाते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंस के आधार पर पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं दोनों के अंतर। देखिए, जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंस, तो सबसे पहले बीच में इस प्रकार से वॉल सेपरेटिंग वॉल दिया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर बनाए एक सेपरेटिंग वॉल इस प्रकार से बनाए हैं। उसके बाद देखिए, बायां साइड में लिखे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दायां साइड में लिखे हैं अमोर्फस सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब हो गया क्रिस्टल का एक डिफरेंट एक डेफिनिट फॉर्म, और एमोर्फस सॉलिड का मतलब होता है वैसा सॉलिड जिसका कोई निश्चित फॉर्म नहीं होता, निश्चित कोई उसका शेप या आकृति नहीं होता है। लेकिन पहला पॉइंट है, दे हैव डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप देता है। कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो ज्यामिति होगा एक निश्चित ज्यामिति के तौर पे वो रहेगा। लेकिन उसी दूसरा में देखिए, एमोर्फस सॉलिड में क्या है, दे हैव इरेगुलर शेप, यानी जो आपका एमोर्फस सॉलिड होगा तो उसमें क्या होगा, उसका जो शेप होगा, उसका जो आकृति होगा वो इरेगुलर होगा। कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपका शेप होगा वो रेगुलर होगा, और जो आपका एमोर्फस सॉलिड होगा उसमें जो शेप होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। दूसरा देखिए डिफरेंस है, when they cut with sharp edge tool they split into two pieces with smooth surfaces। कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को टुकड़ा करते हैं, जब हम लोग इस प्रकार से कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अगर हम लोग टुकड़ा करते हैं, इस प्रकार से ये दो टुकड़ा में विभाजित होता है। दोनों टुकड़ा का जो सरफेस होता है, इस प्रकार से जो कटिंग सरफेस है, ये सरफेस क्या होता है, बहुत चिकना होता है। ये क्या होता है, बहुत चिकना होता है। चाहे इस टुकड़ा का सरफेस ले लें, चाहे इस टुकड़ा का सरफेस ले लें, दोनों का क्या होता है, सरफेस बहुत चिकना होता है। तो ये खूबी कहाँ आता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में। कब होता है, जब हम लोग उसको क्या करेंगे, धारदार चाकू से काट देंगे तो दो टुकड़ा मिल जाएगा। दोनों टुकड़ा का जो कटिंग इधर से वो कट चुका है, उधर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, बहुत चिकना होगा, बहुत स्मूथ होगा। लेकिन दूसरा इसमें देखिए आप एमोर्फस सॉलिड में, when they cut with a sharp edge tool they split into two pieces with irregular surfaces। यानी कहने का मतलब है, जब हम लोग एमोर्फस सॉलिड को किसी धारदार चाकू से उसको कटिंग करेंगे, काटेंगे, तो उसमें दो टुकड़ा होगा। तो दोनों का जो टुकड़ा होगा, जिधर से वो कट गया उसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, इरेगुलर होगा, यानी रफ सरफेस होगा। इस प्रकार से होगा। देखिए, ये मान लिए कि कोई एक एमोर्फस सॉलिड है, इसको हम लोग बीच से काट देते हैं, इसका दो टुकड़ा होगा, तो एक टुकड़ा में क्या होगा, इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से टुकड़ा होगा, और इसका भी क्या होगा, ये इस प्रकार से इसका टुकड़ा होगा। यानी इधर का जो आपको, जहां हम लोग इधर से काट चुके हैं, इसको कटिंग किए हैं, उधर का जो सरफेस है, ये सरफेस देखिए ये रेगुलर नहीं, इसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस बोलते हैं। इस प्रकार से इसका क्या होता है, सरफेस आपका रफ सरफेस होगा या इरेगुलर सरफेस होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, आपका हीट ऑफ फ्यूजन हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, वो क्या होगा आपका डेफिनिट होगा, और एक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में देगा। ऐसा इसलिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे हमको किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कराना है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका शार्प होगा, यानी कि वो एक निश्चित टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा। इस प्रकार से इसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, एक डेफिनिट होगा, निश्चित होगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेकिन हम लोग दूसरा तरफ बात करें, हम लोग एमोर्फस सॉलिड का, तो देखिए इसमें लिखा है दे डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी जो आपका एमोर्फस सॉलिड होगा उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, हीट ऑफ फ्यूजन, वो डेफिनिट नहीं होगा, वो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। क्योंकि दूसरा जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं, इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं एमोर्फस सॉलिड में, तो एमोर्फस सॉलिड में होता ये है कि जब इसको हम लोग मेल्ट कराएंगे तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं, वो रेंज में देगा, एक प्रास में देगा, यानी
20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार से देगा। जब मेल्टिंग पॉइंट उसका शार्प नहीं है तो दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपका शार्प नहीं होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, एमोर्फस सॉलिड का जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, हीट ऑफ फ्यूजन, वो शार्प नहीं होगा, और साथ में क्या होगा, डेफिनिट नहीं होगा, वो इनडेफिनिट होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स में वो शो नहीं करेगा। अगला पॉइंट देखिए, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, थर्मल कंडक्शन हो गया, अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हीट ऑफ फ्यूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये सबको मान लीजिए इस प्रकार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ऑब्लिक डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेल्टिंग करते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा आपका, समान नहीं आएगा। यानी अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू मान लीजिए कि 5 आया, इधर 6 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 8 आएगा, इस प्रकार से वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यानी जब when physical properties are measured in different directions, then the value comes not same or not equal, that this type of substances is called anisotropic substances, and this property shown by the substances is called anisotropic substances। कहने का मतलब है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का भौतिक गुण को जैसे हीट ऑफ फ्यूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट आदि को अलग अलग डायरेक्शन में मापते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन मेजर करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आएगा। तो ये जो पदार्थ है जो इस प्रकार का नेचर को शो करता है, उस पदार्थ को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और जो इस प्रकार का बिहेवियर उस पदार्थ के द्वारा दिखाया जाता है उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर या एनाइसोट्रोपिक। अब इधर देखिए, जो एमोर्फस सॉलिड है वो क्या है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो यहाँ पर दूसरा वर्ड आ गया आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब होता है सेम। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक आपका एमोर्फस सॉलिड है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई एक आइसोट्रोपिक ये कोई एमोर्फस सब्सटेंसेस है, और जब इसका डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो इसका वैल्यू समान आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इस प्रकार से क्या होगा, वैल्यू सम आएगा। कहने का मतलब है कि जब हम लोग एमोर्फस सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हीट ऑफ फ्यूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में उसका जो मेजर वैल्यू है वो समान आता है, सेम आता है। तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस है, जो इस प्रकार का वैल्यू सेम दिखाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। और इस प्रकार का जो गुण या बिहेवियर उस सब्सटेंस के द्वारा दिखाया जाता है, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। अगला पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो आपका क्या होता है, ट्रू सॉलिड्स होता है, ठीक है। जबकि आपका जो एमोर्फस सॉलिड होता है, ये दे आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स। देखिए, जो एमोर्फस सॉलिड है उसका दूसरा नाम क्या होता है, सूडो सॉलिड, मतलब झूठा सॉलिड, और इसी का दूसरा नाम है सुपर कूल लिक्विड। तो यहाँ पर एक टर्म आया हुआ है सुपर कूल लिक्विड। तो यहाँ पर सुपर कूल लिक्विड का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो बहुत धीरे धीरे मेल्ट करता है या उसको मेल्टिंग होने में बहुत समय लगता है, वैसा सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे एग्जांपल के लिए, पुराने जो बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स है उसमें आपका जो खिड़की होता है उसमें कांच लगा होता है। तो अगर हम 50 साल 60 साल का पुराना बिल्डिंग को देखेंगे तो उसका जो खिड़की होता है, उस खिड़की का जो खिड़की में जो कांच होता है, उसका कांच का जो निचला भाग होता है वो मोटा होता है और ऊपर का भाग क्या होता है, वो पतला होता है। इसका मतलब ये है कि जरूर वो जो कांच है बहुत धीरे धीरे पिघला होगा, और पिघलते समय उसको बहुत समय लग गया, तो धीरे धीरे पिघल करके पिघलते ऊपर वाला भाग क्या हो गया, नीचे में जम गया। इस प्रकार से क्या होता है, नीचे जो है वो मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है।
तो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब है कि कांच भी जो है मेल्ट करता है, जबकि कांच क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। तो ये एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, आपका ट्रू सॉलिड नहीं होता है। एमोर्फस सॉलिड होता है फॉल्स सॉलिड या सूडो सॉलिड होता है, जिसके चलते क्या होता है, ये बहुत धीरे-धीरे मेल्ट करता है, गलता है, और इसी के कारण इसको बोलते हैं क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आपका एमोर्फस सॉलिड जो है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका ट्रू सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। लास्ट है देखिए आपका, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये जो आपका दिया हुआ है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यानी कहने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जिससे मिल करके वो बना है, तो किससे मिल करके बना है, तो वो बना है आपका एटम्स मॉलिक्यूल से आयंस। तो एटम्स मॉलिक्यूल से आयंस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होता है। कहने का मतलब है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसका जो व्यवस्थित क्रम होता है वो बहुत लंबा दूरी तक सफर करता है। इसको बोलते हैं क्या, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो आपका क्या होता है, एक कम दूरी तक सही क्रम में जाता है, फिर उसका क्रम बिगड़ जाता है, फिर सही क्रम में जाता है, फिर बिगड़ जाता है। इस प्रकार से वो क्रम तो बनाता है लेकिन वो अव्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित क्रम नहीं है। कहने का मतलब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आपका सजा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये इतना दूर तक क्या होता है कि ये आपका स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब ये शॉर्ट इतना दूर तक क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, फिर देखिए ये टेढ़ा हो जाता है, इस प्रकार से मूव कर जाता है। इसका मतलब है कि फिर ये थोड़ा सा सीधा जाता है, फिर ये मूव कर जाता है, फिर सीधा जाता है, फिर मूव कर जाता है। इसका जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो हमेशा क्या हुआ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक ये नहीं जाता है, बल्कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक कवर करता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आर अरेंज्ड इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर।